मैंने लंगोटी का आदेश दिया कि सब जिनको संयम में रहना, स्त्री पुरुष सबके लिए, सबको संयम करना है तो सबको लंगोटी। मैंने ये सब मना किया। हमारे आसपास इर्द गिर्द रहने वालों मैंने कहा भाई थोड़ा ऐसा अपना स्वभाव रखो कि लोग तुमसे प्रेम। तो समझो पहले इस तरह से आपको घर गृहस्थी परिवार में रहना मना नहीं किया जा रहा। और क्या थोड़ा संयम में, जब संयम शब्द समझ में नहीं आया तब महात्माओं ने खुल के कहा कि महीने में 30 दिन होते, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन। स्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने तत्व को संभाल के, रज को वीर को संभाल के रखो। ये तत्व परमात्मा की प्राप्ति और जीवात्मा के जगाने में सहायता देगा। ये तुम्हारी मदद करेगा, इससे तुम्हारी जीवात्मा जल्दी मिले और परमात्मा के बाद जल्दी पहुंचे। जैसे जो चतुर्काशकार किसान होता है वो फसल जब ही बोता, जब फसल की जरूरत होती तब बीज बोता, ये खाली खेत में बीज नहीं बोता। अगर आपको फसल की जरूरत, एक बेटा चाहिए, एक बेटा हो गया, 2 बेटे होंगे, फिर तुम्हारी जैसी हस्ती प्रॉपर्टी हो उसके अनुसार। जब आपको बेटा बेटी नहीं चाहिए तब आप तत्व को संभाल के रखो, इस बीज को संभाल। ये वैसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला था, लेकिन कहा चलो परिवार में बाल बच्चों के लिए आप नियमित, नियमानुसार और समयानुकूल और मतलब यानी इसको खर्च तो जरूरत, और तुम बेमतलब खर्च कर ऐसे फैलाते, ऐसे नाली में फेंकते रहते हो, तुम्हें पता नहीं कि हम यहाँ कर क्या रहे। जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा कोई जीवात्मा नहीं जगा सकता, कोई परमात्मा से मिला नहीं सकता। ये शर्त है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब धीरे धीरे आप पर बना चढ़ा जा रहा, आप पर अंकुश लगाया जा रहा। मैंने लंगोटी का आदेश दिया कि सब जिनको संयम में रहना, स्त्री पुरुष सबके लिए, सबको संयम करना है तो सबको लंगोटी। ये लंगोटी एक सुरक्षा, ये सुरक्षा का यंत्र है, ये लगाम है। जैसे घोड़े पर लगाम लगा दी जाती तो बेकाबू नहीं हो, ऐसे अगर लगाम आपने लगा दी तो इंद्री बेकाबू नहीं हो। ये सब आपके लिए, और आप हिंदुस्तानी हो, आप भारतीय हो तो भारतीय वेशभूषा में रहो। ये एंड पैंट पतलून ये अंग्रेजों का, ये आपका वस्त्र नहीं है, इसीलिए आप संयम नहीं रख पा रहे, क्योंकि अंग्रेजों विदेश में कोई संयम, विदेश में कोई नियम संयम को चाहिए। एक स्त्री जीवन में सैकड़ों पति करती और एक यानी मतलब पति सैकड़ों स्त्रियां थी। बिस्किट पशुओं जैसा जीवन, केवल खाना पीना, मलमूत्र त्याग करना, हाल औलाद बच्चे पैदा करना, वहां दूसरा धर्म ही नहीं। और आप तो कितने बड़े भाग्यशाली कि भारत जैसे ऋषि मुनि महात्माओं के देश पे आप पैदा हुए। यहाँ प्रकृति भी संयम में 4 महीना गर्मी बरसात जा रहा, इसलिए हमें आपको अगर प्रकृति का लाभ लेना, प्रकृति से शक्ति प्रदान करनी है तो हमें आपको भी संयम में रहना पड़ेगा। बिना संयम के ना तो शरीर को सुरक्षित बना सकते हो, ना परिवार को, ना समाज को। आप बिगड़ने का कारण केवल ये है। इसलिए मैंने कहा भजन करो और थोड़ा संयम, जब आपसे संयम नहीं हुआ तो उनका लगाम लगा दो, तो भाई इससे भी आपका काम बन जाएगा। आपको ध्यान रहेगा कि मैंने लंगोटी लगाई, किसने लगाई कि मैं संयम में रहने के, बुरा कर्म करने के लिए नहीं लगाई। आपका हमेशा ध्यान, इससे भी आपकी सुरक्षा हो सकती है। इसलिए ये आदेश मिला और सबके लिए
और आप शादी भारतीय वेशभूषा जो तुम्हारी कुर्ता पैजामा धोती आप उसका बीज आप इसका प्रयोग करो, लेकिन पैंट पतलून तो तरह तरह की बीमारी पैदा करना। ये जो शरीर में खुजली दाद और जैसी चर्म रोग इसी कारण पैदा हो रहे, ये शरीर से जब लगा रहेगा तो इसमें शरीर के अनुकूल गुण नहीं है, ना हवा लगती ना प्रकाश, तो आपका शरीर कमजोर है, आपका संयम कमजोर है, आप जरा देर में गिर जाओगे, अपने मन को रोक नहीं पाओगे। इसलिए हमने ये बाहर में पहले आपको बैराग के लिए इशारा किया कि संत मत के प्रेमी इन्हें संत मत की साधना करनी, जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना है, उनको भारतीय वेशभूषा में रहना। भारतीय वेशभूषा कपड़े पहनो, कुर्ता पैजामा है, बनियान है, मतलब यानी अंडरवियर है, और आपकी धोती है, लुंगी है, ये सबसे बढ़िया बात, एकदम बढ़िया पाक साफ और कॉटन रुई का कपास के आपके शरीर से संबंध, शरीर से ये शरीर के गंदे पसीने तत्वों को सोख लेती अपने में और आपके शरीर को पाक साफ करती। ये रुई कॉटन में ये प्रभाव है, इसलिए आपके लिए इशारा किया गया। जय गुरुदेव। अब आपको भजन करना, अरे समझ लो कि भजन किसे कहते हैं, जरा इशारे में समझ लो कि मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। देखिए कितना कितना सरल है, आपको कुछ नहीं करना, नया कुछ नहीं करना है, जो पुरानी आदत मन की खराब हो गई बस उसी को मोड़ना है, रोकना। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आगे क्या कह रहे कि विषयों से ना जुदा है, भोगों पर फुतू फिदा है। यही आपका मन है, कहाँ फिदा है, कहाँ लगा है। विषयों से ना जुदा है, भोगों पर तू फिदा है। विषयों से ना जुदा है, भोगों पर तू फिदा है। इंद्री लगाम थाम लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। लोगों कितना सरल, कहती क्या है, इंद्री लगाम, दो इंद्रियां हैं जो सारे शरीर को, एक इंद्री पोषक देती, ये जिह्वा, ये जीभ तरह तरह के रस अंदर शरीर को प्रदान करती, आंखें देख के ले आती, कान सुन के ले आते, हाथ पैरों से जाके ले आते, नाक से सूंघ करके सुगंधी अच्छी है कि नहीं, ये सब देने वाले। और एक है निभ्या जो सारे तत्व को निकाल के बाहर करता। बस इसी को आपको रोकना, इसी पर लगाम लगाना। अगर इस पर लगाम लगा लो तो ये जितने आंख से देखकर, कान से सुनकर और दांतों से चबाकर और जिह्वा यानी रस लेती और अंदर तत्व को पहुंचाती है, लेकिन एक इंद्रिय ऐसी जो निकाल के बाहर, बस उसी पर आपको लगाम लगाना। लगाम का मतलब समझे ये, इसलिए आपको लंगोटी का आदेश किया। जिनको प्रभु प्राप्ति करनी, मन को विषयों से मोड़ना, भोगना, भागना, रोकना है,
उनको ये लगाम ये करना पड़ेगा। जब बाहर में करोगे तो अंदर में भी आपके वही होने लगे। बाहर से ही तो अंदर जाया जाता। आगे क्या करेंगे? विषयों से ना जुदा है, कि भोगों पर तू फिदा है, और इंद्री लगाम थाम लो, बस हो गया वजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया वजन। आगे क्या कहें? घर गृहस्थी में रहना, कज्जू में साधु नहीं बनाया जा रहा। साधु बनाया नहीं जाता, साधुता धारण की जाती। ये आप धारण करते घर गृहस्थी परिवार में, आपको साधु बनाया जाता। साधु जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, प्रेमी उसको साधु। साधु कोई दाढ़ी बाल, कोई लाल पीले कपड़े का नाम नहीं है। यही तो आप में भूल भरम हो गई। आपने साधु को महात्मा को पहचाना नहीं। क्या कह रहे? घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना, और सतगुरु की सीख मान लो, बस हो गया वजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया वजन। देखो कितनी बड़ी। आगे क्या कह रहे? मन चित्त राखो निर्मल। आप शरीर को धोते हो, कपड़े को धोते हो, साबुन लगाते हो, तरह तरह से सफाई रखते हो, लेकिन ये सफाई तुम्हारी जीवात्मा मन को सुधारने वाली नहीं है। इस सफाई से तो मन और खराब होता, मन में सेवा भाव समाप्त हो जाता। अगर पाक साफ कपड़े पहने हो तो सेवा में तुम्हारा मन नहीं लगे। कह रहे कपड़े मारे खराब, बताओ कपड़ों ने सेवा से रोक दिया, कपड़ों ने सेवा से अलग कर दिया। ये भी हानिकारक है, ये सब रोकने वाले। क्या कह रहे? मन चित्त राखो निर्मल, कि गुरु नाम जपो हर पल। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। कहते गुरु जी धार लो, बस हो गया वजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया वजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। देखो कितना सरल, लेकिन वो सरल कैसे होगा, उसके लिए बाहर में आपको लगाम लगानी। जिसके द्वारा नुकसान हो रहा है, जिसके द्वारा चरित्र खराब होता है, चरित्रहीनता, चरित्रहीन व्यभिचारी नाम से पुकारा जाता, वो यही स्थान है। इसी से अगर रोक ले, अगर लंगोटी का सच्चा तो ब्रह्मचारी कहा जाता, और लंगोटी का बुरा तो व्यभिचारी कहा जाता, और कहीं से व्यभिचार नहीं होता। इसी को आपको कंट्रोल नियंत्रण में रखना है। बहुत सरल तरीका आपके लिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो अभी परमात्मा प्राप्ति तुम्हारे लिए असंभव। ये तो बहुत सरल, ये नहीं कर सकते फिर मैंने ये सब मना किया। हमारे आसपास इर्द गिर्द रहने वालों, मैंने कहा भाई थोड़ा ऐसा ऐसा अपना स्वभाव रखो कि लोग तुमसे प्रेम, तुम्हें देखकर संगत में जुड़ने लगे, गुरु की तरफ आने लगे। ऐसा काम, ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसा कोई फैसला नहीं करना जिससे तुम्हारा मन खराब या तुमको देखकर औरों का मन खराब हो। तुमने तो डबल नुकसान कर दिया। ये डबल पाप है, अपना भी मन खराब किया और दूसरों का भी। ये डबल गुना पाप आपने कर डाला। इसलिए मैंने उसे कहा भाई, क्योंकि समय बालों का बरस है, सारा समय बालों में, सारा खर्चा बालों में। पहले क्रीम लगाया, तेल लगाया, ये तेल, ये पाउडर, ये क्रीम, और फिर साबुन लेके धो के नाली में बहा दिया।
ये कौन सी बुद्धिमानी है? पहले लगाने में पैसा खर्च, फिर उसको छुड़ाने में खर्च किया, और इन बालों में कोई फसल तो आने वाली है नहीं जो इतना खर्चा कर। मैंने कहा झंझट से दूर हो, तो उन्होंने अपने बाल काट दिए, झंझट खत्म। एक झंझट खत्म हुआ। ऐसे मन को विकृत करने वाले, मन को बिगाड़ने वाले, मन को बुरे कर्मों की तरफ ले जाने वाले, ये धीरे धीरे जब काम आप कम करते चले जाओगे, तुम्हारा मन ऐसे ही ऐसे इतनी जल्दी बैराग नहीं आ सकता। ये बैराग बड़ा खतरनाक है। चढ़ता है तो सबको छोड़ देता, जब गिरता है तो नाली में गिरा देता, फिर आप उठ नहीं सकते। इसलिए तन की विरक्ति हानिकारक। अगर मन में विरक्ति नहीं तो तन की विरक्ति टिकाऊ नहीं। आज आप परेशान हो, गरीब हो, तो तुम्हारे में शादी आ गई, अब कल स्थिति बढ़िया हो गई, अब तुम्हारा मन कहेगा नहीं उधर जाना चाहिए, उधर करना चाहिए। ये तन की विरक्ति खतरनाक। मन को विरक्त, विरिक्त का मतलब विकारों से रिक्त माने खाली। ये मन को विकारों से खाली करना ही सच्ची विरक्ति है। विरक्ति मतलब कोई बाल बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना, कोई कपड़े रंगना, कोई ये चानी, कोई चंदन है, छापा तिलक, अंजन चंदन तेरे, ये विरक्ति नहीं है। ये तुम्हारी विरक्ति तुम्हारे लिए हानिकारक, ये टिकाऊ नहीं है। इसलिए मन से विरक्ति करो, मन को विरिक्त विकारों से खाली कर लो, आपकी विरक्ति लाभदायक हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।